आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है। आजकल पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग मुतारिक हैं, व्हाट्सएप हैक कर रहे हैं और आपके नंबर से लोगों से पैसे माँगे जा रहे हैं। और इस वक़्त पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग इसका शिकार हो चुके हैं, इस बहुत सारी कंप्लेन आ चुकी हैं, उनका नंबर हैक किया जाता है और हैक करने के बाद उनके नंबर से पैसे माँगे जाते हैं। ये सब कैसे हो रहा है? आज मैं आपके साथ बहुत सारे फ्रॉड जो ऑनलाइन किए जाते हैं और कैसे आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आज मैं हाइलाइट करूँगा और इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि लोगों को हम बचा सकें। मेरा नाम कलीम हफ़ीज़ है और आज का जो टॉपिक है ये आप लोगों के लिए बहुत अहम है। मुकम्मल वीडियो देखनी है और मैं चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान में जो लोगों का नुकसान हो रहा है उसको हम उसको कम से कम कर सकें। व्हाट्सएप हैक करने की क्या स्ट्रैटेजी है, वो आप लोगों को फ़ोन करते हैं, बड़े प्रोफेशनल लोग होते हैं, आपको लगता है किसी कंपनी से कॉल आई है। वो आपको फ़ोन करके कहते हैं कि जी आपका पार्सल आया है, बराए मेहरबानी आपके मोबाइल पे एक कोड आया होगा, वो काइंडली हमें नोट करवा दें ताकि आपका पार्सल आपके घर तक पहुँच जाए। सबसे पहले तो वो ये सवाल ये करते हैं कि क्या आप घर पे हैं, हम आपका पार्सल भेज दें? वो बड़ा प्रोफेशनली डील करते हैं। आपको लगता है कि वाक़ई रियल में कोई कंपनी से कॉल आई है आपको, बट वो फ्रॉड कर रहे होते हैं। आपसे कोई भी कोड माँगे, वो व्हाट्सएप का कोड है, वो आपके डिस्प्ले पे आ जाता है। तो आपको लगता है वाक़ई ये टीसीएस वालों ने भेजा है, बट वो टीसीएस का या किसी और जो कंपनीज़ हैं जो आपको पार्सल डिलीवर करते हैं, ये उनके लोग नहीं होते, ये आपसे फ्रॉड कर रहे होते हैं। आपने कभी भी मोबाइल से कोई भी कोड नहीं देना, वो आपको कुछ भी कहे, किसी भी सूरत में आपने अपना कोड नहीं देना। और इसके अलावा अक्सर कॉल्स ऐसी भी आती हैं, वो कहते हैं कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो रहा है, आप काइंडली अपनी इन्फॉर्मेशन दे दें, आपका वालदा का क्या नाम है, आपका क्या नाम है। तो वो इस तरह भी आपको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा अगर आपने हमारे साथ ताउन ना किया। या फिर वो बैंक बैंक से कॉल कर रहे होते हैं फेक, या वो किसी एजेंसी से कॉल कर रहे होते हैं। वो कहते हैं जी आपका आपके अकाउंट पे बड़ी कोई फेक ट्रांजैक्शन हुई है, काइंडली अपनी इन्फॉर्मेशन दें। तो इस तरह आपको वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आपने कभी भी अपने मोबाइल से कभी कोई कोड और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसके अलावा अक्सर आपको कॉल आती है बाहर के नंबर से और वो फ़ोन करके आपको कहता है कि हाँ, मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना। तो आप एक कन्फ्यूज़ से हो जाते हैं और आप कोशिश करते हैं पहचानने की, और आपको जो आवाज़ लगती है शायद ये बाहर मेरा कोई दोस्त गया हुआ था, शायद वो ना हो। तो आप जब नाम लेते हैं कि यार सपोज़ आप कहते हो कि यार आमिर बात कर रहे हो, वो आगे से कहता है हाँ, 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 मैं आमिर ही बात कर रहा हूँ, और वो आपसे बातचीत करना शुरू कर देता है और आपको ऐसे फ़ील हो रहा होता है जैसे वो आपका दोस्त आमिर ही है, बट वो कोई फ़ेक पर्सन होता है। और बातें करते-करते हाल-चाल पूछता है, सारा कुछ करता है और फिर वो आपको कहता है यार मेरा फ़ादर जो है वो हॉस्पिटल एडमिट है, तो आप काइंडली यार कोई 10,000 रुपया जो है वो मेरे फ़ादर के अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दो। मैंने बाहर से आपको पैसे भेजूँगा, वो आपको 2 दिन में पहुँच जाएँगे। अभी मैं फ़ौरन पैसे नहीं भेज सकता, मेरी इमरजेंसी है। तो आप क्योंकि ज़ाहिर बात है उसको अपना दोस्त समझ रहे होते हैं और आप उसको पैसे भेज भेज देते हैं। तो ये भी आजकल बड़ा एक फ्रॉड चल रहा है कि आपको बाहर के नंबर से कॉल होती है और वो आपका फ्रेंड बन के आपको बेवकूफ़ बना जाता है, या आपका फैमिली मेंबर आपका बन जाता है। आपका कोई रिलेटिव बाहर होता है, तो वो भी बन जाता है। उसके अलावा पुलिस के नंबर से मतलब एक फेक कॉल आती है और वो अपने आप को पुलिस ऑफिसर बताता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, और बैकग्राउंड में वो पुलिस के जो वायरलेस चलते हैं उसकी साउंड भी चला रहे होते हैं कि जैसे आपको वो ओरिजिनल लगे कि ये थाने से ही कॉल आ रही है, ये पुलिस वाले ही हैं जो कॉल कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जी आपका बच्चा पकड़ा गया है, ये वायलेशन कर रहा था और ये हमारे पास है, और पीछे से एक आवाज़ भी सुना देते हैं कि ये जी आपका बच्चा ही है। और वो बहाने-बहाने से बच्चे का नाम भी आपसे पूछ लेता है और आप घबरा जाते हैं। और वो बेसिकली कॉल करने का मकसद क्या होता है कि आपको वो डराने की कोशिश करते हैं ताकि आप उन्हें उनसे कोई पैसों की डील कर सकें और आप उन्हें कोई जायज़ कैश या किसी भी सिम में उनको पैसे भेज देते हैं कि शायद मेरा बेटा वाक़ई पकड़ा गया है। तो आपने कभी भी ऐसी कॉल पे यकीन नहीं करना। पहले अपने बेटे को कॉल करनी है, वेरीफ़ाई करना है कि वाक़ई ऐसा कोई इश्यू हुआ है या नहीं हुआ। तो आजकल ये भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। आजकल ऑनलाइन जॉब्स का बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड है, उसमें आपने बहुत केयर करनी है। ऑनलाइन फ्रीलांस वर्क सिर्फ़ आप लोगों ने ऑफ़िशियल जो फ्रीलांस की वेबसाइट्स हैं, वहाँ से लेना है। आपने हमेशा देखना है कि जो आपको काम दे रहा है, उसकी रेटिंग क्या है, उसने कितना वहाँ पे टाइम स्पेंड किया हुआ है और कब से है। क्योंकि आजकल बैरून मुल्क में जो पाकिस्तान दुश्मन अनासिर हैं, वो आपको ऑनलाइन जॉब्स की ऑफ़र करके और पाकिस्तान की जो बहुत अहम जगह जगह हैं, वहाँ की वो डाटा लेने की कोशिश करते हैं। आपसे वीडियो या पिक्चर्स का वो आप लोगों को टास्क देते हैं कि जी आप ये फ्रीलांस फ़ोटोग्राफ़ी करें और जाके पिक्चर्स खींच के ला के दें, या इस तरह की कोई भी चीज़ जो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको लगती है जो पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन है, जो कहीं जाने से नुकसान हो सकता है, तो आपने ऐसी किसी भी इन्फॉर्मेशन में किसी का साथ नहीं देना। ये भी आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है और इसमें आपने पाकिस्तान के साथ खड़े होना है और इस साजिश को आप लोगों ने रोकना है और इसमें आपने अपने आप को इस्तेमाल नहीं होने देना। और हमेशा आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कोई भी लिंक आता है, कोई अननोन लिंक है, आपने उस पे क्लिक नहीं करना। कोई एसएमएस में लिंक आता है, उस पे आपने क्लिक नहीं करना। हमेशा जो ऑफ़िशियल्स वेबसाइट्स हैं,
उनके आपने हमेशा लिंक्स देख लिया करें कि उसका एग्जैक्ट लिंक क्या है। तो वो लिंक के थ्रू भी क्या होता है कि वो आपका मोबाइल हैक हो सकता है, आपका लैपटॉप हैक हो सकता है, वो आपके या लैपटॉप में कोई ऐसी चीज़ डाउनलोड कर दे फ़ौरन जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करें। तो आपने हमेशा लिंक ओपन करते हुए भी केयर करनी है। और अक्सर क्या होता है, एक बड़ा कॉमन सा फ्रॉड है कि वो लिंक पे क्लिक करके और वो आपको सेम फेसबुक जैसा वो आपको इंटरफेस दिखा देते हैं। वो आपको लगता है कि आपका फेसबुक ही है, वो आपसे दोबारा पासवर्ड मांग रहा होता है। तो आपने वहाँ जब पासवर्ड एंटर करते हैं तो आपका आईडी और पासवर्ड उनके पास चला जाता है, इससे आपका फेसबुक हैक हो जाता है। और मोस्टली ये एक्टिविटी कहाँ होती है, फेसबुक के ऊपर कुछ वीडियोस आ रही होती हैं और उन वीडियोस के थंबनेल देख के आप बहुत इंटरेस्टेड, आपका इंटरेस्ट पैदा होता है और आप उस पर जब क्लिक करते हैं तो वो उस वीडियो को प्ले नहीं होने देता। वो क्या करता है, वो आपको एक और जगह पे ले जाता है एक लिंक में, और वहाँ से वो कहता है जी प्लीज़ लॉग इन अगेन। और जब आप अपना आईडी और पासवर्ड लॉगिन करते हैं तो वो जो पासवर्ड और आईडी है वो उन लोगों के पास चला जाता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली फेसबुक का लॉगिन नहीं होता, वो उनका कस्टमाइज पेज बना होता है। तो आपने इस हवाले से प्रॉपरली केयर करनी है। कोई भी ऐसी वीडियो, कोई भी ऐसे आर्टिकल जिसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको बहुत अट्रैक्ट कर रही है और आपको कि मजबूर हो जाए उसको देखने के लिए कि यार क्या चीज़ है, वो बेसिकली आपको ट्रैप कर रहे होते हैं। तो आपने इस चीज़ से भी बचना है और ऐसे अननोन लिंक्स पे आप लोगों ने क्लिक नहीं करना। इसके अलावा अक्सर आपको मैसेज आते हैं कि जी आपका बेंजीन इनकम सपोर्ट जो है वो पैसे निकल आए हैं, या पाकिस्तान जीतो प्रोग्राम है टीवी का, उसमें आपका इनाम निकल आया है और आपने ये अपनी इन्फॉर्मेशन दें, और या व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। और अक्सर ये भी आता है कि पार्सल है और पार्सल के अगेंस्ट आपको 2000 रुपये जमा करवाना पड़ेगा, देन आपका ये पार्सल आप तक पहुंचेगा। तो इसलिए आपने कभी भी इस तरह की कॉल्स आती हैं या कोई भी चीज़ होती है तो आपने उसको बिल्कुल नहीं करना। उसके अलावा बहुत सारी मोबाइल ऐप्स हैं जिसमें वो आपसे इन्वेस्ट करवाते हैं, या वो आपको कहते हैं कि यार कोई गेमिंग ऐप्स हैं, तो आपने इस पे यकीन नहीं करना। बहुत सारी ऐप्स क्या करती हैं कि वो स्टार्टिंग में प्रॉफ़िट्स देना शुरू कर देती हैं। वो जब प्रॉफ़िट्स देती हैं तो सपोज़ मैंने इन्वेस्ट किया किसी ऐप के अंदर, मुझे अगर प्रॉफ़िट मिला है तो मैं अपने दोस्त को भी बताऊँगा, यार ये बड़ी ज़बरदस्त ऐप है, यहाँ से तो मुझे पैसे मिल रहे हैं। मैं अपने दोस्त के भी इन्वेस्ट करवा दूँगा। फिर उस दोस्त को भी मिले, उसने भी अपने इर्द-गिर्द सारे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को जो है वो सबको इन्वॉल्व कर लिया। और जैसे ही वो एप्लीकेशन आपको बेनिफिट्स दे रही होती है तो वो बहुत सारे लोगों को ट्रैप कर लेती है। सब लोग लालच में आ जाते हैं, यार ये तो वाक़ई पैसे आ रहे हैं, और फिर क्या होता है कि बाद में वो ऐप बंद हो जाती है और सबकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो डूब जाती है। इसमें बहुत सारे बैरून मुल्क से जो है लोग शामिल होते हैं, वो आपको ट्रैप कर रहे होते हैं बड़े तरीके के साथ, और शुरू में वो आपको बेनिफिट्स भी दे देते हैं। इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है कि अगर कोई आपको बेनिफिट्स भी दे रहा है तो आपने यकीन नहीं करना, वो फ्रॉड हो रहा होता है। या वो कहते हैं कि जी हमारे कुछ पैसे आने हैं तो वो अपने अकाउंट में मंगवा लें, इसमें से आप 40% आप रख लीजिएगा, 60% आपने हमें दे देने हैं। तो इस ट्रैप में भी नहीं आना। वो मोस्टली वो पैसे क्या होते हैं, वो फ्रॉड के पैसे होते हैं। वो आपके अकाउंट में मंगवा के और आपको 40% दे के और खुद 60% वो अपने किसी और अकाउंट में मंगवा लेते हैं, और बाद में आप उस केस में फंस जाते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे कहाँ से आए, क्यों आए, वो शायद फ्रॉड आपने किया है। तो इसलिए इस चीज़ से भी आप लोगों ने बचना है कि कभी भी इस धोखे में नहीं आना आपने। और अक्सर क्या होता है कि आप लोगों को फेक कॉल्स आती हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का बंदा बन के, जी मैं इस डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, आपने ये वो फलां वायलेशन की है, आपका ये है वो है। उसमें भी आपने केयर करनी है, आपने वेरीफाई करना है कि क्या ये वाकई किसी डिपार्टमेंट से पर्सन फ़ोन कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या ये गवर्नमेंट का नंबर है या नहीं है। आपने उससे बाद जो भी आपसे फ़ोन करता है आपने उसकी बात को सुनना है और उसके बाद उस डिपार्टमेंट से वेरीफाई कर लेना है कि क्या वाकई ये किसी गवर्नमेंट के ऑफिसर से कॉल आई थी, क्योंकि अक्सर महकमे से कोई चीज़ हो तो आपको नोटिस आता है। इस तरह फ़ोन कॉल करके कोई भी आपको किसी चीज़ पे थ्रेट नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने बहुत केयर करनी है। वो आपको कोई भी डराने की कोशिश करे या आपकी कोई भी कमज़ोरी पकड़ के वो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करे तो फ़ौरन आप इन्फॉर्म करें, वेरीफाई करें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कि क्या वाकई ऐसा कोई उनके डिपार्टमेंट से कॉल आई है या कि नहीं आई। इस चीज़ की आप लोगों ने भरपूर तरीके से आप लोगों ने केयर करनी है। आखिरी चीज़ जो डिस्कस करा जाऊँ, आजकल एक और भी बड़ी चीज़ ट्रेंड में है कि आपको हनी ट्रैप किया जाता है। हनी ट्रैप करके लड़की बन के वो आप लोगों को मैसेजेस किए जाते हैं, आपको वीडियो कॉल्स की जाती हैं और उसके बाद वो वीडियो कॉल्स रिकॉर्ड कर ली जाती हैं और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आपको ब्लैकमेल किया जाता है। तो आपने इस सूरत में बिल्कुल नहीं घबराना। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, आप ट्रैप में आ जाते हैं, तो इसमें बिल्कुल शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप FIA में फ़ौरन कंप्लेन करें कि मेरे साथ ये वाक़या पेश हुआ है, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, ताकि FIA वाले जो है वो आपके साथ मिल के वो हनी ट्रैप ग्रुप को पकड़ा जाए और उनको प्रॉपर्ली सज़ा मिले। अगर आप डरते रहेंगे, ब्लैकमेल होते रहेंगे, वो आपको हमेशा ब्लैकमेल करेंगे। FIA में जाएँ, वो बिल्कुल आपकी हर कंप्लेन को हिडन रखते हैं। इसी तरह ख़वातीन से भी गुज़ारिश है कि कभी भी आपकी कोई वीडियो, आपकी कोई चीज़ लीक आउट हो जाती है, तो आपने कभी भी घबराना नहीं है, ना शर्माना है। आपने FIA डिपार्टमेंट में जाना है, पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी ख़वातीन ऑफ़िसर्स हैं, उनके पास आप जाएँ। आपका वो नाम
बिल्कुल सिगर राज में रखेंगे, आपको आप बिल्कुल नाम सामने नहीं आने देंगे। जो आपकी प्रॉब्लम है, आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते, तो प्लीज़ डिपार्टमेंट उस बात को हाइड रखेगा और आपकी हेल्प करेगा, और उस जो ब्लैकमेलर ग्रुप है, उनको पकड़ने में वो आपकी मदद करेंगे और आपको उन ग्रोहों से बचाएँगे। अगर आप ब्लैकमेल होते रहेंगे, तो वो आपकी ज़िंदगी अजीरन बन जाएगी, वो आपको परेशान करते रहेंगे, आपका और नुकसान करेंगे। आपने इससे बचना है और इन ब्लैकमेलर से बचना है, और आपने अपनी कंप्लेन एफआईए में या पुलिस के किसी ऐसे डिपार्टमेंट में जहां खवातीन हैं, बड़े अच्छे ऑफिसर्स हैं, आप उनको जाके बताएं। तो कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, आप हमें भी कमेंट्स कर सकते हैं, या हमारे नंबर्स पे राब्ता करके हमसे हेल्प ले सकते हैं। हम आपको भरपूर तरीके से इसमें हेल्प करेंगे और जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है वहां तक आपको पहुंचाएंगे। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाकया पेश आया है, आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड हुआ है, आप कमेंट्स में हमसे शेयर करें, जो हम यहाँ पे अपनी आज की वीडियो में जिक्र नहीं कर सके, और कोई फ्रॉड आपके साथ हुआ है, ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप हैकिंग का और बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो फ्रॉड की जा रही हैं, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। और पूरे पाकिस्तान में इसको शेयर करना है। जो गाँव के लोग हैं, उनको अवेयरनेस नहीं होती, उनको भी हमने शेयर करना है। हर जगह पे हमने इस मैसेज को फ्लॉट करना है, ताकि ये जो फ्रॉडी हैं, इनको हमने रोकना है, ताकि हमारे पाकिस्तानी लोगों का नुकसान ना हो।